अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया और अमेरिका के हरीफ चीन ने अमेरिका की इस शिकस्त को अमेरिका की लापरवाह जारियत का सबक करार दिया है। मगर क्या अमेरिका की अफगानिस्तान में फौजी शिकस्त पर चीन को खुश होना चाहिए या परेशान? ये मुआशी तरक्की के लिए एक शानदार मौका है या मुमकिन खतरे की एक अलामत है? यह खित्ते की मौजूदा सियासत से मुताल्लिक सबसे अहम और बड़ा सवाल है और कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अमरीकी इनखला से चीन को खुश नहीं बल्कि परेशान होना चाहिए, क्योंकि अमरीका की तवज्जो अफगानिस्तान से हट जाएगी और जिन वसाइल का इस्तेमाल अमरीका अफगानिस्तान में कर रहा था अब वो उनका इस्तेमाल अपनी जियोपॉलिटिकल तरजीहात पर करेगा, जिसमें चीन के असर को कम करना सबसे अहम है। और इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते ही अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 3 मुल्की सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ऐलान किया गया है। तीनों ममालिक के दरमियान ऑकस नामी मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया पहली बार न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हासिल कर पाएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी अमरीका फराहम करेगा। यानी अमरीका 50 साल बाद अपनी ये टेक्नोलॉजी किसी मुल्क से शेयर करेगा, जबकि इससे पहले अमरीका ने सिर्फ बरतानिया से ये टेक्नोलॉजी शेयर की थी। इस मुआहदे के तहत तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई टेक्नोलॉजी समेत अहम सिक्योरिटी मालूमात का तबादला भी मुमकिन होगा। और माहिरीन का ख्याल है कि शायद दूसरी जंग अजीम के बाद ये तीनों ममालिक की अब तक की सबसे अहम सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जबकि चीन ने इस मुआहदे को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा है कि यह खित्ते के इस्तेहकाम को मजरूह करने के बराबर है। साथ ही तीनों ममालिक पर कोल्ड वॉर मेंटेलिटी और नजरियाती तासुब का इल्जाम आयद किया है। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली खबर के मुताबिक अमरीका की अफगानिस्तान में शिकस्त ने चीन को इस बात का तयन करने के लिए कशमकश में डाल दिया है कि कैसे ये शिकस्त अब दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबले की जंग को बदल सकती है। क्योंकि तालिबान के मुनज़्ज़म होने से जहां अमरीका के वक़ार को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं उसने नए जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी खदशात को भी जन्म दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बात के बावजूद कि तालिबान इमदाद और सरमायाकारी के लिए चीन जैसे दौलतमंद मुल्क की तरफ देख रहे हैं, बीजिंग में हुक्काम को यह परेशानी लाहक है कि शिद्दत पसंद अफगानिस्तान को चीन के इर्द गिर्द मुनज़्ज़म होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और खित्ते में तशद्दुद को जन्म दे सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी से अमरीका इस काबिल होगा कि वो अपनी प्लानिंग और वसाइल को एशिया में चीन के असर को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सके। खबर में माहिरीन ने दावा किया है कि अमरीका आखिर एक गैर मकबूल और नाकाबिल फतह होने वाली जंग से निकल रहा है और अफगानिस्तान में फौजी मौजूदगी का खात्मा अमरीका को काफ़ी वसाइल फराहम कर देगा और वो तवज्जो जो अमरीका अफगानिस्तान पर लगा रहा था उसे अब अपने वसाइल के साथ वो चीन के साथ तवील मुद्दती मुकाबले में लगा देगा। सिर्फ यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन अफगानिस्तान का सबसे अमीर पड़ोसी मुल्क है और तालिबान की हुकूमत किस तरीके से काम करेगी तो उस पर चीन की तवज्जो मरकूज होगी, क्योंकि चीन का यह दावा तो है कि तालिबान ने उसे ये यकीन दहानी कराई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर ये बात अब तक वादे नहीं है कि चीन का तालिबान पर कितना असर वसूख है। क्योंकि हाल ही में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान के लीडरान से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि अमन पर बातचीत का झंडा बुलंद करें, लेकिन उसके बजाय तालिबान ने यके बाद दीगरे शहरों पर कब्जा करने के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के गिरते हुए मोराल का फ़ायदा उठाया। एक चीनी माहिर का दावा है कि अब अमरीका को लगता है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अफगानिस्तान का मसला चीन के गले पड़ जाएगा। खबर के मुताबिक चीन के लिए काफ़ी कुछ दाव पर लगा है और अगर तालिबान की जीत ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा किया तो ये चीन के 1 बेल्ट एंड 1 रोड के इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में खलल डाल देगा, जिसके जरिए वो खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरमायाकारी कर रहा है। खबर के मुताबिक चीन का ये प्रोजेक्ट जो पूरे खित्ते में फैला हुआ है उसमें अफगानिस्तान को जंग की वजह से बड़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया और चीन को इस वक्त अफगानिस्तान के करीब दीगर ममालिक की सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात हैं, जिसमें पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक शामिल हैं। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता महीने ही पाकिस्तान में एक बस जिसमें चीनी मुलाजिम सवार थे उस पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की हलाकत हुई और इस हमले को उन हमला आवरों से जोड़ा जा रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं। यानी अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हुआ तो इसका मुआशी फ़ायदा चीन और एशिया में उसके इत्तेहादियों को होगा, लेकिन अगर अदम में इस्तेहकाम हुआ तो इसका न सिर्फ मुआशी बल्कि सिक्योरिटी नुकसान भी चीन और उसके इत्तेहादियों को उठाना पड़ेगा। और अमरीकी अफवाज के इनखला से अमरीका इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी तवज्जो चीन पर मरकूज रख सके, जबकि अमरीकी सदर बाइडेन भी ये वादे कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की जंग ने अमरीका का काफ़ी अरसे से बड़ी जियोपॉलिटिकल तरजीहात से ध्यान हटाया हुआ था। और 16 अगस्त को ही जो बाइडेन वाजे कर चुके हैं कि उनके असल स्ट्रेटेजिक मद्दे मुकाबिल यानी चीन और रूस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते कि अमरीका मुसलसल अपने अरबों डॉलर्स और वसाइल को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए लगाता रहे। यानी अमरीका को लगता है कि उसका मुकाबला चीन और रूस से है और अफगानिस्तान में रहते हुए उनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसलिए अमरीका की नई इंतज़ामिया ने आते ही आलमी सतह पर अपनी पॉलिसियाँ बदलना शुरू कर दी हैं और इस वक्त अमरीकी तवज्जो का महवर 2 आलमी ताकतें रूस और चीन हैं। अमरीका के ये दोनों हरीफ एक दूसरे के बहुत करीब हैं और इसी बात ने अमरीका की नई इंतज़ामिया को कशमकश में डाल दिया है, क्योंकि अमरीका अपनी तवज्जो चीन पर रखना चाहता है और ऐसा करते हुए वो रूस से कशीदगी भी नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों फ्रंट पर सरगर्म रहने के लिए अमरीका के पास फौजी सलाहियत मौजूद नहीं है। और अब अमरीका अपने रिवायती हरीफ रूस को यह बावर कराना चाहता है कि चीन का बढ़ता हुआ असर-ओ-रसूख सिर्फ अमरीका के लिए नहीं
बल्कि खुद रूस के लिए भी खतरनाक होगा। और इस पस मंजर में 2 माह पहले आलमी सियासत से मुताल्लिक सबसे बड़ी पेशरफ सामने आई। जून में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दावत पर रूसी सदर पुतिन समिट के लिए जेनेवा पहुंचे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 राउंड्स पर मबनी तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही, जिसमें दोनों ममालिक ने अपने अपने खदशात एक दूसरे के सामने रखे। कई मामलात पर बातचीत और रास्ता निकालने के लिए इत्तफाक हुआ, कई मामलात पर इख्तिलाफात बरकरार रहे, मगर एक बड़ी पेशरफ ये सामने आई कि दोनों ममालिक ने अपने सफीरों को ओहदों पर वापस भेजने के लिए इत्तफाक कर लिया। और इस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अमेरिका हालिया बरसों में मुसलसल रूस पर साइबर हमलों के जरिए हैकिंग का इल्जाम लगाता रहा है। और फिर पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वादे किया था कि रूसी सदर को पता है कि अमेरिका के पास अहम साइबर सलाहियत मौजूद है और साइबर हमलों का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। रूस हमसे सर्द जंग नहीं चाहेगा, ये हम दोनों के मफाद में नहीं है। सदर पुतिन से आमने सामने मिलना अहम था ताकि जो मैं कहना चाहता था उसमें कोई गलती या गलत बयानी न हो। मैंने वही किया जो मैं करने आया था। मैंने ये बात की कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमलों की कोई गुंजाइश नहीं, चाहे वो साइबर हमले हों या कुछ और। तवानाई के सेक्टर से लेकर हमारे पानी के निज़ाम तक मैंने इन्हें एक फहरिस्त दी जिसमें अमेरिकी पॉलिसी के तहत 16 हसास इंफ्रास्ट्रक्चर थे। और मैंने रूसी सदर को ये बात बताई कि अमेरिका के पास अहम साइबर सलाहियत मौजूद है और वो जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये सलाहियत कितनी है, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारे पास अहम सलाहियत मौजूद है और अगर वो बुनियादी कदरों की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम इसका जवाब देंगे, साइबर तरीके से जवाब देंगे। मुझे नहीं लगता कि रूसी सदर अमेरिका के साथ सर जंग की तरफ देख रहे हैं। ये हम में से किसी के मफाद में नहीं। Let's hug and love each other, but it's clearly not in anybody's interest. Your countries or mine. रूसी सदर पुतिन भी मुलाकात के बाद आलमी मीडिया के सामने आए, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वादे किया कि अमेरिकी सदर से मुस्बत बातचीत हुई है। वो तजर्बेकार सियासतदान हैं, ट्रंप से मुख्तलिफ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने साइबर हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका पर ही डाल दी। मेरी और जो बाइडेन की मुलाकात में कोई कशीदगी नहीं थी। हमारे दरमियान मुस्बत बातचीत हुई है। जहां तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है कि किसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो खुद अमरीकी जरा ये दावा करते हैं कि बेशतर साइबर हमले खुद अमरीकी सरजमीन से होते हैं। फिर इस फहरिस्त में कनाडा, लातीनी अमेरिका के ममालिक और फिर बरतानिया आता है और रूस इस फहरिस्त में ही नहीं। अमरीकी सदर एक तजुर्बेकार सियासतदान है। हमारे दरमियान 1-on-1 तकरीबन 2 घंटों तक बातचीत हुई है। मेरा मतलब है कि जो बाइडेन से पहले जो सदर थे उनसे जब यही सवाल किए गए तो उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया था, मगर जो बाइडेन ने बराह रास्त तमाम सवालों का जवाब दिया। जो बाइडेन ट्रंप से बहुत मुख्तलिफ हैं। कई मामलात पर अमेरिका ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, कई मामलात पर रूस ने भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी, लेकिन बहरहाल नई अमरीकी इंतजामिया के बाद रूस और अमेरिका के दरमियान फिर से बातचीत का आगाज देखने में आया और अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि 3 से 6 माह में पता चल जाएगा कि रूस का रवैया क्या होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन जेनेवा में रूसी सदर से मुलाकात के लिए रवाना हो रहे थे तो एक साफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि रूस अमेरिका से ताउन क्यों करना चाहेगा, जिस पर अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि रूस एक मुश्किल पोजीशन में है, चीन की तरफ से उसे दबाया जा रहा है और रूस किसी भी तौर पर एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखना चाहेगा। रूस एक बहुत मुश्किल पोजीशन पर है, चीन की तरफ से उसे दबाया जा रहा है। रूस किसी भी तरीके से एक अहम ताकत के तौर पर रहना चाहेगा। रूस मुतल्लिका रहना चाहता है और ये चीजें मायने रखती हैं और मुझे लगता है कि ये दुनिया के हर लीडर के लिए मायने रखती हैं।